यशस्वी आचार्य पटावली को मेरा भावभीना वंदन एवं आचार्य महाश्रमण जी को मेरी भावभीनी वंदना। अत्र विराजित चारित्र आत्माओं को मेरा भावभीना वंदन एवं साध्वी कंचन रेखा श्री जी एवं धर्म सभा। आज मैंने देखा कि हम सब साध्वी कंचन रेखा श्री जी की स्वर्ण जयंती के अवसर पर उनके संयम पर्याय के 50 वर्ष पूर्ण होने पर उनके संयम जीवन के 50 वर्ष पूर्ण होने पर हम सब आके यहाँ उनको बधाइयाँ दे रहे हैं। हम सब उनको दे रहे हैं, पर ये मेरे बुआ महाराज है तो मैं इनसे बहुत कुछ मांगना भी चाहती हूँ। सबसे पहले बधाई तो मैं भी दे देती हूँ, फिर बाद में मांगना शुरू करती हूँ। तो आपकी दीक्षा के संयम पर्याय के 50 वर्ष पूर्ण हुए, उसके लिए हमें बहुत हर्ष की अनुभूति के साथ हम आपके आगे के भावी जीवन के लिए मंगल कामना करते हैं। अब बनिए की बेटी हूँ तो कहीं खाली हाथ कहीं से वापस नहीं लौटती हूँ, इसलिए मैं भी कुछ मांगना शुरू करती हूँ और शायद मेरे साथ ही मेरे जितने भी परिवार वाले हैं उनके भी मन में ये इच्छा होगी कि हमें भी ये सब कुछ मिले। तो सबसे पहले मैं मांगना चाहती हूँ आपके जैसा वैराग्य। जो मैंने आपके वैराग्य के निमित्त सुने तो मुझे लगा कि जैसे बुद्ध को जैसे वैराग्य आया था, वो वैसे ही कुछ कुछ निमित्त आपको भी मिले और आपको वैराग्य आया। मैं भी वैरागी थी, मुमुक्षु भी रही हूँ, पर कुछ कर्मों के मार्ग के कारण आज कुछ पीछे हुई हूँ। तो फिर भी मैं आशा करती हूँ कि मेरा ये वैराग्य आपका जैसा वैराग्य है, बिल्कुल वैसा ही मैं जब तक मरूं अंतिम श्वास लूं तब तक वैसा ही रहे, ये मैं आपसे मांगना चाहती हूँ। दूसरी बात है समर्पण, विनय और विवेक। कल मैं आपको बहुत नहीं जानती हूँ क्योंकि आपकी बहुत सेवा करने का मुझे अवसर नहीं मिला है, फिर भी जैसे कल मैंने सुना था कि साध्वी श्री ने बहुत लंबा विहार किया, उनके स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं होने पर भी उनको भी ये मिले। छठी बात है पूर्वजों के आशीर्वाद। पूर्वजों के आशीर्वाद ये बहुत कम लोगों को नसीब होते हैं, कुछ इस तरह जैसे साध्वी कंचन रेखा श्री जी को हो रहे हैं। आज मेरे दादाजी पर दादाजी इंजी भाई मेहता आज तो यहाँ पे नहीं है, वो तो केवल धर्म का बीज बो के चले गए और कहते हैं कि जो बीज बोता है वो कभी भी उस वृक्ष को पुष्पित पल्लवित होते हुए नहीं देख पाता है। वैसा ही आज यहाँ पे भी है कि हमारे जो उनकी दादा है या उनके जो पांचों ही बेटे थे, चमन बा, कालिदास बा, शांति बा, भोगी बा और शायद एक का नाम है भूल गई, बाड़ी बा, ठीक है। तो ये पांचों इन्होंने इस बीज को वृक्ष बनाने के लिए बहुत मेहनत की है और इसका फल आज हम सब खा रहे हैं। तो ऐसे पुरखों का आशीर्वाद, भले ही वो पूर्वज आज यहाँ पे नहीं है, लेकिन जहाँ कहीं पे भी बैठे होंगे आज आशीष बरसा रहे होंगे। तो मैं भी आपसे मांगना चाहती हूँ कि जैसे आपको आपके पूर्वजों के आशीष मिले हैं, हम सबको भी आपके पूर्वजों के आशीष मिले। મને હિન્દી બોલતા નહીં ફાવે, ક્ષમા કરશો। ગુજરાતી બોલી દે। જીંદનો ધર્મ પરિવાર તેમજ મારા દાદાજીનો પરિવાર સાદર જય જીનેન્દ્ર। પુણ્યશાળી આત્માઓને કુદરત પણ સહાય કરે છે। ઠંડો ઠંડો મંદ મંદ પવન અને ગુલાબી ઠંડી બધાને આહલાદિત કરે છે। બેન મારા તો બેઠા બેઠા ચમચમ ચમકે છે, ચારે બાજુ નજર નાખે છે, ધર્મ પરિવારને જોઈને મલકાઈ રહ્યા છે। વાહ વાહ દીદી, શું તમારી પુણ્યવાણી છે, તમારી પુણ્યાઈનો શું વખાણ કરું, મારા પાસે શબ્દ નથી, ઘણી ઘણી અનુમોદના છે। આજનો સોનેરી સૂરજ સોનેરી કિરણો લઈને ઉદિત થયો છે। દીદી 50 વર્ષનું નિર્મળ ચારિત્ર અને આ જીવન બ્રહ્મચારી તમારું તેજ મલકે છે, મારાથી બોલાઈ શકતું નથી। દીદી ખૂબ ખૂબ ચમકો, દીદી ઠાને થૂથકારો ઘાલું, દીદી ઠાને થૂથકારો ઘાલું, મીઠી મીઠી નજર ઉતારું, દીદી તાને થૂથકારો ઘાલું, મીઠી મીઠી નજર उतारूं। सौ खुशियों के दीप जलाऊं। दीदी तुम खूब चमकती रहो, अपनी लक्षित मंजिल को प्राप्त करो और आपका स्वास्थ्य स्वस्थ रहे, चारित्र में आगे बढ़ती रहो, ऐसी
सहस्त्र मंगल भावनाओं के साथ ओम के प्रति स्रोत में बहने वाले हे महाश्रमण तुम्हें प्रणाम। श्वेत पंक्ति को सादर प्रणाम। परम वंदनीय साध्वी श्री के चरणों में श्रद्धे सतीवरम। वाव के श्रद्धानिष्ठ श्रावक ओमजी भाई मेहता का परिवार आज उत्साह, उमंग और जोश के साथ आपके चरणों में श्रद्धा से नतमस्तक है। ये वो परिवार है जिस परिवार का नाम इतिहास के सुवर्ण अक्षरों में अंकित है। थरा उर्वरा गुर्जर की है वाव क्षेत्र बलिदानी। शासन भक्त श्रावकों की भी बोल रही कुर्बानी। मिले शासन से ही संस्कार हमें इन चरणों का। संस्कार, ये संस्कार कहाँ से आते हैं? संस्कार हमको स्पर्धा में जीत नहीं सकते हैं। ये संस्कार हमें आते हैं हमारे दादा दादी, माता पिता, नाना नानी के द्वारा। गुरुदेव तुलसी श्रावक संबोध में लिखते हैं, कुछ आते हैं साथ ले नैसर्गिक संस्कार, कुछ पाते हैं अधिगम क्षमता के अनुसार। आज मैं अभिनंदन की इन मंगल बेला में अभिनंदन करना चाहूंगी उन महानुभावों का, उन हमारे भाइयों का जिनके मन में इतना सुंदर विचार आया। हमें इतने लोगों को साथ लेकर चलना है। सोचा तो उन्होंने, लेकिन उसको क्रियान्वित किया उनके बेटों ने। जिस परिवार के बेटे इतने विनम्र है, उस परिवार का तो क्या कहना। लगता है ऊपर बैठे बैठे दादाजी अपने आशीर्वाद बरसा रहे हैं। पूज्य मासी महाराज, आपके लिए तो क्या कहूँ। आपने मुझे जो करुणा, जो वात्सल्य, जो प्रेरणा दी है, सचमुच मैं कभी नहीं भूल सकती। प्रति मंगल कामना व्यक्त करते दीपिका प्रस्तुत कर रहे हैं। संयम जीवन अर्थ शताब्दी सब मिल आज बधाएं। रहो चिरायु साध्वी श्री जी खुद खुशी के गाएं। हर पल मौज मनाए हम, हर पल मौज मनाए हम। मेहता कुल पर कलश चढ़ाया, पहला नंबर पाया। गुरु तुलसी की महर नजर पा भाग्य तरु विकसाया। दीक्षा लेकर के सतीवर ने, दीक्षा लेकर के सतीवर ने नव इतिहास रचाए। रहो चिरायु साध्वी श्री जी गीत खुशी के गाए। हर पल मौज मनाए हम, हर पल मौज मनाए हम। शिक्षा सेवा और साधना ऊंचा लक्ष्य बनाया। कलाकार सतीवर की सन्निधि पाकर दिल हर्षाया। कर्मठता उत्साह अनूठा, कर्मठता उत्साह अनूठा जन जन हृदय लुभाए। रहो चिरायु साध्वी श्री जी गीत खुशी के गाए। हर पल मौज मनाए हम, हर पल मौज मनाए हम। महाश्रमणी साध्वी प्रमुखा का कृपा भाव है पाया। साध्वी श्री श्री कुंज सती का सिर पर मंगल साया। खूब बढ़ाई गण की गरिमा, खूब बढ़ाई गण की गरिमा कर लंबी यात्राएं। रहो चिरायु साध्वी श्री जी गीत खुशी के गाए। हर पल मौज मनाए हम, हर पल मौज मनाए हम। रहो निरामय करे कामना शासन शान बढ़ाओ। महाश्रमण गुरुवर ज्वारी पाकर मंगल पाओ। मुनि जीवन की हिरक जयंती, मुनि जीवन की हिरक जयंती सब मन शीघ्र मनाए। रहो चिरायु साध्वी श्री जी खुशी के गाए। हर पल मौज मनाए हम, हर पल मौज मनाए हम, हर पल मौज मनाए हम। शायद ये बात सही, मैं बहुत बोलता हूँ। सबसे पहले मैं
साध्वी कंचन जी को और साध्वी, इससे पहले भी साध्वी श्री कुंथू जी को, शायद ये ज़्यादा बधाई के पात्र हैं। इनके अंडर में जो है कंचन रेखा जी 50वें पुरस्कार बना रही हैं। उसके बाद मैं मेहता परिवार का अभिनंदन करता हूँ। इन चारों साथियों के बारे में मैं 2 मिनट जरूर बताऊंगा आपको। साध्वी श्री कंचन रेखा जी ने कहा कि ऐसे परिवार आ रहा है और रश्मि आप लोग देखना थोड़ा सा इंतजाम हो जाए। इसके बाद कोई एक शब्द कोई बिल्कुल नहीं। साध्वी कुंथू शिला जी बार बार सेवा कराती थी, भाई रश्मि इनका प्रोग्राम है, मेहता परिवार आ रहा है, आपको ध्यान रखना है, उनको पूरा गाइड करना है। छोटी साधवियाँ अलग से, जिसका कंचन रेखा जी को नहीं पता है कि ये लोग ये मतलब बड़ी साधवियाँ या छोटी साधवियाँ हमें ये भी निर्देश देती हैं, इनको नहीं पता। मतलब बड़ी साधवियाँ तो मतलब कुंथू श्री जी तो ऐसे भाई किसी भी तरह कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, अलग से सेवा करवा के। ऐसी छोटी साधवियाँ मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, इतना वात्सल्य है, इतना शायद ये जो साध्वी कुंथू श्री जी का जो सिंगाड़ा है। और हमारे पीसी जैन जी प्रधान जी बहुत से हो रहे हैं, उनके कारण मैं तो सही पूछो तो मेरे मन में भावना थी कि मैं आप लोगों की सेवा करूं। मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब होने का शायद मैं नहीं बहुत मेरे मन में इच्छा थी और साध्वी श्री कुंथू जी का ऑर्डर भी था आगे भी थी कि भाई आपने पूरी सेवा करनी है। नहीं, हम लोग नहीं कर सके, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और मैं कोई भी गलती समाज की तरफ से और हमारे प्रधान खजांची जी की तरफ से कोई भी गलती हुई उसकी बारंबार खम्मत खाना करता हूँ। हाथ जोड़ से अंतरात्मा से मैं आपसे खम्मत खाना करता हूँ। यहाँ भवन में SS जैन सभा के प्रेसिडेंट श्री PC जैन, राजकुमार जी जैन, SS जैन सभा के अन्य सदस्य जो यहाँ पर विराजित हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दूसरी बात, भाई हसमुख ने 2 बार कहा कि मुझे बोलना नहीं आता, मुझे बोलना नहीं आता। हम किसी से पीछे नहीं रहते। मैं 3 बार बोलता हूँ मुझे बोलना नहीं आता, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे बोलना नहीं आता। हम हरियाणा के लोग बोलते कम है, एक आध भाई ज्यादा नहीं बोलता है, बाकी 90% जो हमें कम बोलते हैं, करते ज्यादा है। और हम कर रहे हैं। सारा जिन समाज लगा हुआ है, अगर हमारे करने में कोई कमी रह जाए तो मैं आपसे क्षमा याचना चाहता हूँ, आप हमें क्षमा करें। तीसरी बात, यहाँ कोई अध्यक्ष नहीं होता, कोई मंत्री नहीं होता, कोई कैशियर नहीं होता। यहाँ का बच्चा बच्चा अध्यक्ष है, युवक अध्यक्ष हैं, बड़े अध्यक्ष हैं। यहाँ कोई चुनाव नहीं होता। करुणा की मूर्ति साध्वी कंचन रेखा जी, एक भाई अहमदाबाद से आए थे, उन्होंने हमारी छोटी सतियों को उपनाम दिया था ब्राह्मी सुंदरी। तो मैं आज वही बोल रहा हूँ, हमारी हरियाणा में चौधरियों का दबदबा जाता है और ये दोनों ब्राह्मी और सुंदरी, सुमंगला जी, सुरभ्यसा जी, चौधरियों का बहुत से भाई बोल चुके हैं ऐसा चातुर्मास नहीं देखा, ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ये सच्ची बात है, चातुर्मास बहुत देखे हैं, देख रहे हैं और आगे भी साध्वी श्री कुंथू श्री जी ने हमें आश्वासन दे दिया है कि आगे भी आपको जल्दी ही चातुर्मास दिखाएंगे। गोल्डन जुबली मनाने के लिए यहाँ भवन में विराजमान, मैं आपके यहाँ पधारने पर, विराजने पर आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ।
की सेवा का हमें अवसर मिला है, ये भी मैं हमारा जैन समाज का सौभाग्य समझता हूँ। और साध्वी कंचन रेखा जी के बारे में तो क्या कहूँ, एक बहुत ही सरल और विद्वान साध्वी है। इनमें दया है, करुणा है, संवेदनशील है, सामुदायिक चेतना है और नैतिक मूल्यों की चेतना भी है। तो गलत पीछे हमारी झील में आपको पूरा जो है ना, इसका नाम तो है पूरा लेकिन है मीठा। अच्छा, ये सिवाय झील को इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप 110 भाई बहन आए हैं तो जींद जैन समाज ने 110 पैकेट मंगा के कमरे में रख दिए हैं और आपने 110 पैकेट जो है ना, ये अपने घर लेके जाना है और इसको सूखा नहीं खाना है, इसको घी डाल के खाना है। जितना इसमें घी डालोगे ये ऊपर उठता जाएगा। श्रम और प्रामाणिकता उनके जीवन में रही, इतनी निष्ठा उनके जीवन में रही। मैं समझता हूँ वहाँ के वो सरपंच थे, मालिक थे, लगभग सभी फैसले वही किया करते। ऐसे व्यक्तित्व का हमारे धर्म संघ में होना मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। और उन्हीं का परिवार आज साध्वी कंचन रेखा जी की स्वर्ण जयंती मना रहा है। सभी रत्नों के पालकी बैठे हैं बॉम्बे, अहमदाबाद, सूरत से, लेकिन कंचन रेखा ने संयम रत्न जो लिया, ऐसा रत्न बहुत कम देने वाले हैं। रत्न तो आप सभी देखते हैं, रोज पढ़ते हैं, बेचते हैं। संयम रत्न का जहाँ तक सवाल है, मैं समझता हूँ इसमें कंचन रेखा जी बहुत आगे रही और काफी आगे निकली। समय की सीमा है, बोलने का बहुत कुछ था। हमारे बीच हिम्मत भाई बैठे हैं, पुराने परिचित हैं, सेवा करते रहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण की प्रामाणिक देखता हूँ, कितना प्रामाणिक जीवन है इनका। जीन सेवा के लिए आए ये, मैं इनको स्टेशन छोड़ने के लिए दिल्ली के लिए गया था, लगभग 20 साल पहले की बात है। तो उन्होंने जीन से दिल्ली के 2 टिकट लिए। मैंने कहा आप अकेले जा रहे, 2 टिकट क्यों लिए? इन्होंने कहा जब मैं आया टिकट लेना का समय नहीं था, एक टिकट इसलिए लिए कि वो फाड़ के खाएंगे, दूंगा, मैं बड़ी यात्रा नहीं करता। जिसके जीवन में इतनी प्रामाणिकता है और उस परिवार को आज हम यहाँ देख रहे हैं, मना रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और भाई हसमुख मेहता बैठे हैं, इनके बारे में कहना क्या है, पुराने परिचित हैं, मिलते रहते, दर्शन होते रहते हैं। इतने कर्मठ योद्धा कहूंगा हमारे समाज के, तेरा धर्म संघ के हैं। ऐसे व्यक्ति जिनकी हर समाज में 1-2 हो जाए तो समाज का उद्धार हो सकता है। यहाँ पे राजीव शासन श्री कुंतु श्री जी के चरणों में वंदन। और आज जिनकी 50वें दीक्षा वर्ष मना रहे हैं, साध्वी कंचन रेखा जी के चरणों में वंदन। साध्वी सुमंगला जी, सुलभवी यशा जी, उनके चरणों में वंदन। और मुझे पता लगा 110 भाई बहन जो गाँव से आए हैं, मेहता जी के परिवार से जो समाज आया है, जिनके लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इतना बड़ा समाज इस छोटे से शहर में आया है। और महाराज जी का जो 50वां दीक्षा दिवस है वो यहाँ मना रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की और गर्व की बात है। मेरा परिचय पहले सौभाग्यवती जी से 2002 में हुआ, जब उन्होंने चतुर्मास किया तो मैं बहुत ही प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं रोहतक पीजीआई में प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट में। तो उन्होंने कहा कि आप शाम का खाना छोड़ दो। मैंने कहा महाराज जी चतुर्मास के लिए छोड़ देता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, शुरू में चतुर्मास के लिए छोड़ दो। तो वो 2 वर्ष मेरे को उनका सानिध्य मिला। फिर कहते आप ये पूरा ही छोड़ दो। मैंने कहा ठीक है जी, पूरा ही छोड़ दूंगा। मैं तब से मैंने कभी भी दिन छिपने के बाद किसी तरह की कोई इच्छा ही नहीं पैदा हुई कि मैं कुछ खाऊं क्यों। तो और एक बार मेरी इच्छा हुई कि साधु श्री ने कहा कि हमें लाडू बिहार करना है। प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाश्रवण जी के श्री चरणों में शतशत वंदन। शासन श्री साध्वी श्री जी के चरणों में शतशत वंदन। उपस्थित धर्म सभा, समय बहुत लंबा हो गया है और सभी का ध्यान शायद भोजन की ओर चला गया है।
अभी साध्वी श्री जी भी फरमाएंगे, इसीलिए मैं बहुत थोड़े शब्दों में अपना विचार रखना चाहती हूँ। सबसे बड़ी बात है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि हमारे कोई कितने जन्मों की ऐसी शुभ करनी थी, तुम्हें 3 महान गुरुओं का सानिध्य मिला, छत्र छाया मिली। ये कोई कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि ऐसे जो वितराग के समान महान आचार्यों का सानिध्य मिला है जीवन को विकसित करने के लिए। और इनसे आगे मैं अपने एक संसार के नाते, जहाँ 22 साल जो लालन पालन हुआ है, संस्कार मिले हैं, तो दादा उन जी का नाम आप काफी समय से सुनते आ रहे हो। जो आज उनका वर्तमान में भरा पूरा परिवार, जिस परिवार के लिए मैं एक संसार के नाते कहती हूँ गौरव है, स्वात्विक स्वाभिमान है कि जो हमें इतना सुसंस्कारी परिवार मिला, जो एक व्यक्ति का संसार में देखा, दीक्षा के बाद 50 वर्षों में देखा, मैं अभी नाम किसी का नहीं लूंगी, कि जिनके परिवारों से कहीं भी गुरुदेव ने हमें चतुर्मास करवाया हो, इतना प्रेम भाव से वात्सल्य से आते हैं, सेवा करते हैं और अच्छे संस्कार को प्राप्त करते हैं। और जो मैं 38 साल साध्वी श्री भाग्यवती जी के साथ मुझे रहने का काम पड़ा, जिनसे मुझे बहुत संस्कार मिले। जब उनका साथ छूटा तो साध्वी प्रमुखा श्री जी ने मुझे पूछा, अब तुम्हारी क्या इच्छा है? मैंने साध्वी श्री कुंती श्री जी में भाव में भी चतुर्मास किया था, और भी जो मर्यादा महोत्सव पर काफी देखने का, साथ में रहने का, और उनके जो व्यवहार से मुझे लगा, मैंने नाम से मांग की कि मैं साध्वी श्री कुंती श्री जी के साथ, मेरी इच्छा है। एक बार सिर्फ साध्वी प्रमुखा श्री जी को ये मैंने निवेदन किया, और वो गुरुदेव ने, साध्वी प्रमुखा श्री जी ने बहुत कृपा कराई कि जो मेरी मांग थी वो एक बार अर्ज करते ही उन्होंने पूर्ण कर दी। और आज 13 साल तक मैं उनके साथ हूँ, और जो उनका वात्सल्य, स्नेह, करुणा और प्रेरणा जो समय समय पर रहती है, वो मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकती। जो आपका वात्सल्य स्नेह नहीं होता तो शायद मेरी ये इतनी लंबी यात्रा भी नहीं हो सकती, जिससे भी आप अनुमान लगा सकते हो। और जिनका अभी जो ब्राह्मी सुंदरी नाम दिया गया, जो इन दोनों बहनों का संयोग, अगर हर चीज में जो गोचरी पानी दूर दूर तक जाना, कभी नहीं कहा कि तुम भी जाओ। मैं कहती सामने से कि अभी मैं जा सकती हूँ, एक मुझे जाने दो, नहीं तुम तो यहाँ ही करो, हम दूर से जल्दी जल्दी जाएंगे, लेके आ जाएंगे, तुम्हें नहीं जाना। इतना जो उनका मेरे प्रति है, हर काम के लिए जो मेरे से बनता है तो मैं करती हूँ, नहीं बनता है तो ये दोनों मेरा सारा काम कर सकते हैं। कितनी बार ऑपरेशन का काम पड़ा, स्वास्थ्य ठीक नहीं का काम पड़ा, फिर उन दोनों का जो संयोग है रहा, वो मैं शब्दों से कभी भुला नहीं सकती उपकार को, वात्सल्य। और जो परिवार के लिए ये तीनों साध्वियां, जो कोई भी सेवा में आता है तो नातीले के समान समझते हैं, और जो बड़े महाराज के नातीले आते हैं, उनके आते हैं, उनका भी हमारे प्रति इतना रहता है कि वो भी नातीलों के समान ही मानते हैं। Yeah.
देव, श्रद्धा सम्राट आराध्य देव आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। उपस्थित साथीगण, सभाध्यक्ष खजानचंद जी और मेरा मंडल के अध्यक्षा श्रीमती कांता जैन, हमारे एसएस के प्रधान आए हैं पहली बार पीसी जैन, उनके धर्मपत्नी राजकुमार जी और भी बाव से, अहमदाबाद से, मुंबई से सभी समागत बाव का मेहता परिवार, अन्य परिवार और हमारे दिन के सभी श्रावक और श्राविकाएं। भगवान महावीर ने उत्तराखंड सूत्र के 31वें अध्याय में कहा है, चरण वीरी पवखानी जीवन से उस सुहावहम जन करिता बहु जीवा किन्ना संसार सागरे। चरित्र जीवन के लिए सुखकारी है। जीव चरित्र का आचरण करके वह संसार सागर से तर जाते हैं। संसार सागर से तरने का एक रास्ता चरित्र है। दीक्षा किसे कहते हैं? आचार्य हेमचंद्राचार्य ने लिखा है, दीक्षा तो व्रत संग्रह है। व्रतों के कवच को पहन लेना ही दीक्षा है और मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है दीक्षा। दीक्षा जीवन जीने की अनुपम कला है और दीक्षा साधना आराधना की एक अच्छी प्रक्रिया है। आत्म साधना के चरम बिंदु पर पहुंचाने वाली सोपान का नाम है दीक्षा। दीक्षा लेना जीवन की महत्वपूर्ण घटना है। उसमें अनेक प्रकार की योग्यता को संजोना अपने अपने योग्यता पर निर्भर है। साध्वी श्री कंचन रेखा जी ने आज से 50 वर्ष पूर्व दीक्षा ग्रहण की थी। मैं इनको बचपन से जानती हूँ। जब ये बैरागन थी तब हमारा गाँव में चातुर्मास था। शादी धन कुमारी का मुझे केवल 2 साल दीक्षित हुए थे। उस समय में हमारे चुन्नी भाई, भोगी भाई, कांति भाई, ये सारे श्रावक क्या बोलते थे, नाना महाराज। मैं छोटी थी, सारे नाना महाराज बोलते थे, मुझे हाथों में रखते थे और सारे इतना वात्सल्य देते थे। वो भोगी भाई तो मुझे कहते, मेरा कल सूत्र ले जाओ, समस्या व्याख्यान आपने आपवान थे, ठीक है। और चुन्नी भाई सारे मुझे छोटे ना प्रेरणा देते रहते, महाराज ये करो ये करो। मुझे पूरा याद है, मैं 2 चातुर्मास किए बाव में, 1 चातुर्मास किया सूरत में। आप बाववासी जितने भी हैं इतना लगाव हो गया, नातियों से बढ़कर हो गया। और पुरानी बात सारे हमारे जो कंचन भाई है या हमारा शीला है, ये भी मैं इसको भी हमारे दादा से बैरागन थी, दीदी प्रज्ञाती थी, कंचन रेखा जी थी। एक साथ 20 लड़कियों का इतना बड़ा एक संगठन था। एक साथ में 9 की तपस्या कर सकती, एक साथ में पहले नहीं, एक साथ में 8 की तपस्या, एक साथ में 7 की तपस्या, एक साथ में 6 की तपस्या, 9 रंगी करके और ठिकाने में सारा दिन रहते थे और सबसे ज्यादा मेरी सेवाएं करते थे। और भी जितनी भी हमारी चेतना वाली वो भी बहुत सेवा करती थी। वो सारी जो हमारी में उस समय की जो आई हुई है, ये सब मुझे जानती है, मैं इनको भी जानती हूँ। गाँव का इतिहास एक ऐसा इतिहास है, हमारे धर्म संघ के स्वर्ण के पृष्ठों में लिखा हुआ है। ओमजी मेहता का परिवार, ओमजी मेहता कौन थे आप सब जानते हैं कि हमारे धर्म संघ से लीलाधर जी, कस्तूरचंद जी, कल्याणचंद जी, सागरचंद जी, 4 मुनि कच्छ से आ रहे थे और चारों संघ से बहिष्कृत थे, संघ से निकले हुए थे। वे बाव में आए और उस समय बाव की विशेषता एक व्यक्ति को मुख्य मानकर चलते हैं। जो एक व्यक्ति मुख्य व्यक्ति ने कह दिया, सारा समाज स्वीकार कर लेता है। ओमजी मेहता ने जो कह दिया, समाज कोई इनकार नहीं करता। तो समाज ने कहा लीलाधर जी आ रहे हैं, उनको जगह देनी या नहीं देनी? ओमजी मेहता ने कहा जगह देनी है। आप कह रहे जगह देनी है, जगह देनी चाहिए उनको। ठीक है, जगह दे दी। फिर बोला गोदी पानी के लिए घर बता दिए, जगह दे दी, गोदी पानी के लिए घर बता दिए। अब लीलाधर जी ने सोचा हाँ बाग क्षेत्र अच्छा है, गोदी पानी भी भावना अच्छी है, गोदी पानी की कोई कठिनाई नहीं है और उन्होंने हमारा स्वागत भी किया है, यहाँ जम कर रहना
નાયમજી મહેતા અરે મહારાજ बिहार क्यारे करवानू छे बिहार कब करोगे कोई पूछता है क्या बोला भाई मेहता जी अभी आए हैं थोड़े दिन विश्राम कर लेते हैं फिर चले जाएंगे महाराज 1859 का मर्यादा पत्र निकाला देखो याद है क्या आपको वो पत्र निकाला इसमें क्या लिखा है संघ से बहिष्कृत साधु साध्या श्रद्धा के क्षेत्र में 1 रात से बधारा लगा दूं 1 रात से अधिक रहना नहीं है रहे तो सूखड़ी और मिठाई खाएगा लगी लिखा नहीं आप मर्यादा पत्र बांटते थे हाजी बांटते थे उसमें बोलते थे हाँ बोलता था चुपचाप दूसरे दिन बिहार कर गए श्राव को बुलाया श्राव समाज को यदि हम जगह नहीं देते तो क्या करते आलोचना करते इधर उधर बातें करते हमारा फर्ज है कोई भी जगह दे दी हमें कुर्सी पानी बना दी और आराम से चले गए सभी आचार्य सिंह क्या लिखा आपने गा दिया नहीं संगरी शालीनता में गाया सभी सब लोग अभी सभी ने गाया था आपने भी सुना होगा सबने संगरी शालीनता में लीनता है रावणी संगरी शालीनता में लीनता है रावणी बारी के सुना प्यास पूरी पूरी रावणी मेहता हमारे हिम्मत भाई आए हैं हंसमुख भाई आए हैं हमारे ये प्रवीण भाई इनको ये गुजरात में ये तो हमारे सूरत के क्या हैं सूरत के बहुत अच्छे व्यक्ति हैं भले महाराज स्वरूप चातुर्मास में प्रवीण भाई ने आपको सफल बना दिया तो सब सूरतवासी ने बना दिया इसलिए चंपक भाई दोनों एक हस्ती है हमारे सूरत में और ये मेरा पूरा ध्यान रखते हैं फोन में कहेंगे महाराज ध्यान करते हो नहीं करते हो आपका ध्यान साधा चलते नहीं चलते बराबर ध्यान रखते हैं बराबर ये संपर्क रखते हैं और हमारे सारे हिम्मत भाई बहुत सेवा करते हैं हर महीना आते हैं दिनेश भाई आते हैं हंसू भाई का कहना है की भी सेवा करते हैं पूरा जितू भाई तो नाम किसी का भूल जाए तो आप गलत मत लेना मैं भूल जाती हूँ हाँ सभी का समझ रहा तो सभी जितने भी आए हैं सभी धार्मिक है अर्थ संपन्न भी है धन संपन्न भी है धर्म संपन्न भी है देखो दोनों में धन संपन्न है तो धर्म संपन्न भी है संघ के प्रति पूर्ण समर्पित हैं आस्थाशील है और बावड़े श्रावकों के लिए गुरुदेव तुलसी कहा करते थे बहुत ज्यादा इन्होंने इतना संघर्ष किया है धर्म संघ के प्रति संघर्ष से निखर गए और आज ये सब क्षेत्रों में आगे बढ़ गए और सब क्षेत्रों में आगे बढ़े जहाँ भी गए हैं धर्म की संघ की प्रभावना की है और इसमें हमारे साथी कंचन रेखा जी जो भोगी भाई की सुपुत्री है मैं इनको बचपन से जानती हूँ ये मेरे पास वेरागंज में रहती थी प्रतिक्रमण साथ में करते थे स्वाध्याय साथ में करते थे और सुबह भी कराते थे सभी बहनों को ये मालूम नहीं था कि हमारे साथ में आएगी ये मालूम नहीं क्यों ये भागवती जी मासी के साथ में थे विदासर मेरी चाकरी थी और उसमें मेरे पास आई बोले महाराज मैं आपके साथ में आ सकती हूँ क्या मैं जाना पूछाना था क्यों हम साथ में कई बार रहे हैं मोचर बात भी करते थे साथ में गोचरी पानी भी करते थे मखा भी आ जाओ बनी बनाई शादी क्या अपने क्या बनी बनाई है अच्छा बोलती हैं लोगों को संभालती है कहानी किस्सा भी कहती हैं मेरा भी काम कर लेती हैं मतलब सारा काम करती है हमने दिक्कत क्या है लेकिन वहाँ से जब भी हमारे धन कुमारी डेलोक हुए तो गुरुदेव ने पहले ये कहा कि बोलो तुम या तो दक्षिण यात्रा कर लो दूर की या तीर्थ यात्रा कर लो आप जो फरमाओगे वो कर लेंगे पहले गुरुदेव ने हमें विदा से चाकरी गई कहा उसके बाद में हमें सुदूर दक्षिण यात्रा में भेज दिया और इसके हमारे ये सहयोगी रहे ये हरसुम भाई ने अर्ज की आप दूर भेजो हमारे वहाँ सूरत चातुर्मास का अर्ज करी सूरत चातुर्मास का उसके बाद हम मेरे साथ में इन्हें लंबी यात्राएं की हैं अच्छी प्रकार की यात्रा की है सब प्रकार से सहयोग किया है और ये सब प्रकार से आगे रहते हैं तो मैं इनके प्रति ही कामना करती हूँ कि आप संयम के पथ पर आगे बढ़ते रहें और इस प्रकार धर्म संघ की प्रभावना करती रहें धर्म संघ की प्रभावना में योगदान देती रहें हमारे
जो जैन समाज के किसी जन ने कहा, हम सब एक हैं, भगवान महावीर एक है, लोकान मंदिर एक है, हमारा लक्ष्य एक है, राष्ट्र अनेक है, धाम सबका एक है, भक्त अनेक है, राम सबका एक है। हमने जीवन में देखा हमारे दोनों तीनों ही समाज में एकता है। हम भी दीना मुनि के पास में 2 बार गए थे पूछने के लिए, और हमारे प्रवीण जी मुनि है वो आते जाते रहते हैं, प्रणीत मुनि बराबर आते जाते रहते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, बहुत बड़ा सौहार्द है। स्थानीयवासी संप्रदाय के जो भी हमारे सब एक हैं, इतना इनका सहयोग रहता है। आपस में जो मधुर व्यवहार है हमारा, बहुत अच्छा मधुर व्यवहार है, और ऐसा ही रहना चाहिए। ये दिन के लिए विशेष बात है कि सभी धर्म संघ के व्यक्ति भाईचारे के साथ में, सब भावना के साथ में रहते हैं। बहुत बड़ी बात, अच्छी बात है, और रहनी भी चाहिए। और हमारे इस समाज के लिए क्या तो हम हमारे समाज वाले अध्यक्ष जी हैं, खजानजी जी लाल हैं, अश्विनी जी हैं, सतीश जी हैं, और क्या है और भी महिला मंडल की श्री कांता जी जैन हैं, और कृष्ण जी जैन हैं, हमारे गौरव बैठा है, राजेश जी बैठे हैं, सारे के सारे आपस में युग परिषद, महिला मंडल और सभा में इतना तालमेल है, मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। क्योंकि आपस में थोड़ा बहुत किंतु परंतु हो जाता है, इनमें कोई किंतु परंतु नहीं। हमने पहली बार चातुर्मास किया है, ऐसा लगता है कि वास्तव में हरियाणा में सब टॉप का क्षेत्र है, हर दृष्टि से हट गया। तो ये इतना, और आपके लोग एक अच्छे स्वागत की है, देखो इतना स्वागत। सबसे बड़ी सेवा यहाँ डॉक्टरों की सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है। जो अनिल जी डॉक्टर ऐसे डॉक्टर हैं, सुरेश जी हैं, अनिल जी हैं, देखो डॉक्टर को घाटा मिलता है, हमेशा दोनों टाइम प्रवचन में आते हैं, सुनते हैं। और आप जानते हो हमारे डॉक्टर आरती जैन रोहतक से हैं, इनके और भाई दूसरे हैं, वो श्रीचंद जी, हमारे श्रीचंद जी तो करने के तो बैठ है, ये तो सब का गाड़ी भाड़ी ने संभाल रखा है, हमारा भी, भाइयों का भी, सब समाज का भी, ये तो सबसे ऊपर है, इनसे लिए जितना है उतना कम है। लेकिन अच्छा बोलते हैं, अच्छा सब करते हैं। तो हमारे जितने भी यहाँ के जो श्रावक हैं, यहाँ के जो श्राविका हैं, तो सारे के सारे श्रद्धालु हैं, श्रद्धानिष्ठ हैं, धर्म संघ के प्रति समर्पित हैं। और सबसे बड़ी बात, सब में आपस में संघ है, आपस में जहाँ संघ होता है, प्रेम होता है, संघ नहीं, संघ शक्ति कलियुगे, संघ में शक्ति होती है। वो शत्रु मिले और उनके बारे में उनको बताना, जिंदा दलाली करना। ये तो मैंने पहले करा था, मैंने पहले कहा था कि मैं दीन को अवश्य गुरुदेव के अर्ज करूंगी, दीन में प्रतिवर्ष चातुर्मास होना चाहिए। इतनी सुविधा के ऐसे डॉक्टर हैं, ऐसे श्रावक हैं, श्रावक समाज है, वो प्रति होना चाहिए। मैं जरूर अवश्य अर्ज करूंगी, मैंने पहले कह दिया था, ये पहली मेरा हमारे घर रहेगी। तो ये भी आज आई हैं, इनके प्रति भी मंगल कामना करते हैं, इस के साथ वर्ष की दीक्षा का महोत्सव मना रहे हैं। मैं भाव से पधारे 110 भाई बहनों का जीत पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं कि तेरापन सभा को ये सेवा करने का मौका मिला। हमारी चारों ही फोरम सभी मिलकर कार्य करते हैं और सेवा करते हैं, तो सभी हमारी फोरम इस काम में हमारा सहयोग करती हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। मैं हसमुख भाई जी का अभिनंदन करता हूं और उनसे यह अनुरोध करता हूं कि किसी प्रकार की हमारी व्यवस्था में त्रुटि रह गई हो, कोई व्यवस्था हम ठीक ढंग से कर ना सके हो, तो उसके लिए सारा समाज आपसे क्षमा रखता है। जैन सभा गांधीनगर स्कीम नंबर 5 को वो प्रदान कर रहे हैं। 21,000 रुपये श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा जींद को, और 2100 रुपये महिला मंडल, 2100 रुपये युग परिषद और 2100 रुपये तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम, तीनों ही फर्मों को 2100 रुपये का इनका अनुदान है। तो मैं हसमुख भाई का बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, पूरा परिवार का अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने अपनी मेहनत कमाई से यह अनुदान दिया है और यहाँ रहकर 4 दिन की सेवा करने का हमें जो मौका दिया, उसके लिए इनका आभार व्यक्त करते हैं। ओम हर। इस शुभ अवसर पर मेरे परिवार की भावना
मेरे परिवार की भावना व्यक्त करना चाहती हूँ। हमारे परिवार की कोकिला बहन की बहुत क्षमता वाले और सहनशीलता की आज इस अवसर पर इन दोनों की बहुत कमी महसूस होती है और मेरे बातों के उल्लेख और एक और बात का उल्लेख मैं किए बिना नहीं रह सकती। मेरे देवर श्री हसमुख भाई ने तन मन से एक संघ की सेवा काम में जुट कर रहे हैं। घर की चिंता न शरीर की, बस एक ही लक्ष्य गुरु सेवा संघ सेवा ही उनका लक्ष्य है। हमारे लिए बहुत गौरव की और गर्व की बात है। उनको गणाधिपति द्वारा श्रेष्ठ कार्यकर्ता आचार्य श्री महाप्रति जी द्वारा समाज सेवी पुरस्कार एवं शासन सेवी अलंकार प्राप्त हुआ है। उनको सहयोग देने वाले कलाबेन को भी श्रद्धा की प्रतिमूर्ति का अलंकार प्राप्त हुआ है। हमारे परिवार के गौरव रत्न है। इसके तरह हमारी अगली पीढ़ी आगे बढ़ती रहे, उनकी भावना के साथ ओम अरहम। हम वक्ता नहीं है, हम करता है, पर हमको लगा कि आज के सत्र में हमको भी कुछ बोलना चाहिए, तो 2 लाइन के साथ हम चारों भाई एक साथ आए हैं। और आज हम हमारे लिए वो धर्म का स्रोत है। और जब भी हम हर साल दर्शन करने आते हैं तो घर से यही अंतर भाव से आते हैं कि हम एक नहीं 4 बुआ महाराज के दर्शन करने आ रहे हैं, क्योंकि कुंदू श्री जी का भी काफी वात्सल्य रहा है हम पर। मुझे याद है बेलारी में जब सेवा करने हम सेवा दर्शन के लिए बेलारी में 7 दिन तक रहे थे, तब कुंदू श्री जी ने अपने सूत्र पढ़ने के समय पे मुझे 7 दिन सूत्र का ज्ञान दिया था। और सुमंगला जी और मंगल यसा जी सुलभ यसा जी की हमेशा सेवा का हमें लाभ मिला है। और कंचन रेखा जी महाराज ने बहुत ही धर्म के हमेशा हमें संस्कार दिए। आपके 50 वर्ष के संयम जीवन के लिए आपको हार्दिक अभिनंदन। और इसी छोटी मतलब मेरी अवस्था में इतने अकल्पनीय है कि मैं इतना बड़ा वैराग्य जीवन का विचार कर सकूं, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि हमें भी आप जैसे ही साधना करने का मौका मिले। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पे आने के बाद जो जीन भाग से जो अपनापन मिला वो बिल्कुल अकल्पनीय है। और जो काम हम लोग यहाँ पे आके कर चुके, अगर हम यहाँ पे नहीं आते तो भी एकदम शानदार तरीके से वो हो जाता था। तो जो अपनापन जो हम लोगों को यहाँ पे मिला, जो समर्पण जो इन लोगों ने काम के प्रति दिया है, वो हम सबको काफी प्रेरित करता है। और हम बस यही अनुकामना करते हैं कि बस सब आपका आगे का सात्विक जीवन जो है मंगलमय रहे। ओम अरहम। अब जैन क्रियाकर्म सभा की तरफ से हमारे प्रधान खजांची लाल जी जैन मेहता परिवार को सम्मानित करेंगे। मेरा निवेदन है मेहता परिवार से 1 मिनट को आए। एक और ले ले सब बैठ ठीक है जी। एक सेकंड कांतावन से हो गया भाई, चलो जी हो गया। सम्मान समारोह को आगे बढ़ाते हुए मैं मन से भाई साहब को देता हूँ, प्रेम भाई को। और इससे 10 बजे के बाद वहाँ जाते हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूँ अग्रस्थान के लिए थोड़ा सा आगे जाए। श्रीमान पीसी जैन, श्रीमान मुकेश भाई जैन, प्रधान एसएस जैन सभा गांधीनगर श्री पीसी जैन आगे पधारे। मुकेश भाई जैन कृपया आगे के स्थान में अग्रिम क्रम में आए। एक के बाद नहीं आप बैठो से फिर प्रोटोकॉल में वो पीछे से नहीं है। श्री खजाना जी लाल जी जैन, जैन सितंबर 53 सभा जैन, नारायण सिंह जी रोहिला,
मंत्री श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथ सभा जिन श्री चंदजी जैन पूर्व नगर सेवक एवं पूर्व तेरापंथी सभा अध्यक्ष हरियाणा श्री सुशील भाई जैन कृपया आगे बढ़ा रहे हैं। सुशील भाई जैन, अश्विनी भाई जैन कृपया अग्रणी पंक्ति में स्थान लेने की कृपा करें। श्री सतीश जी जैन पूर्व महामंत्री जिन तेरापंथी सभा और सुकोमल जैन। इधर देख के मैं आमंत्रित कभी तरह सेंटर में आकर चलो ये डालो जी। हाँ पहनाओ जी, पहनाओ। हाँ जी एक बार इधर देख के फोटो करवा लो जी। ओम अरहम। हाँ जी सर एक मिनट अंकल जी। ओम अरहम। ओम अरहम। ओम अरहम। जिग्नेश भाई निसार भाई और ये हमारे तूफान है, जिनका तूफान है। चलो ओम अरहम। ओम अरहम। मैं जलाल जी ओम अरहम। अपने चरणों में कोटि-कोटि नमस्ते। मैं अपनी तरफ से साध्वी श्री कंचन कुमारी जी को अपने नातले वाला जी समझती हूँ। दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम।
चल रहे हर मोड़ पे हर राह पे। मैं तो जीवन हारा हुआ नश्वर सुखों की चाह में। वितरागता का अंश दो विनती प्रभु हर पल करो। ऐसे प्रभु श्री पार्श्व जिनको भाव से वंदन करो। दर्शन करे नैना मेरे पल पल मेरे पावन बने। करणों को निश दिन आपका गुण श्रवण मन भावन बने। इस कर युगल से मैं सदा वितराग की पूजा करूं। ऐसे प्रभु श्री वीर जिनको भाव से वंदन करो। अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु जी ने वंदना। दर्शन ज्ञान चरित्र तप की सब करे आराधना। नव पथ के नित स्मरण से फलती है सबकी भावना। सिद्ध चक्र मंत्र प्रभाव से कटती है कर्म निकंदना। सिद्ध चक्र मंत्र प्रभाव से कटती है कर्म निकंदना। दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनम्। दर्शनं स्वर्गसोपानम्। दर्शनं मोक्षसाधनम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु। मङ्गलं स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्।
त्याग कर संताप का, जिस रीत के एक अंश को भी तरसते हैं सुर तरु, ऐसे प्रभु श्री सुमति जिनको भाव से वंदन करो। नैनों में शांति है असम, मुद्रा भी शांत प्रशांत है, संसार के संताप से प्रभु मन मेरा शांत है। मैं परम शांति पाने को प्रभु शांति के दर्शन करूं, ऐसे प्रभु श्री शांति जिनको भाव से वंदन करूं। प्रतिमा प्रशांत मनोज्ञ मुद्रा वाणी विश्व विकासिनी, नयना है जिसके निर्विकारी, मूर्ति मोह विनाशिनी, प्रभु दर्श दुख दुरितापहारी, वंदना वांछित करूं, ऐसे प्रभु श्री नेमि जिनको भाव से वंदन करूं। प्रभु पार्श्व तो निश्चल रहे, हर मोड़ पे हर राह पे, मैं तो जीवन हारा हुआ नश्वर सुखों की चाह में, वितरागता का अंश दो, विनती प्रभु हर पल करूं, ऐसे प्रभु श्री पार्श्व जिनको भाव से वंदन करूं। दर्शन करे नैना मेरे, पल पल मेरे पावन बने, करणों को निश दिन आपका गुण श्रवण मन भावन बने। इस कर युगल से मैं सदा वितराग की पूजा करूं, ऐसे प्रभु श्री वीर जिनको भाव से वंदन करूं। अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु जी ने वंदना, दर्शन ज्ञान चरित्र तप की सब करे आराधना, तब पद के नित स्मरण से फलती है सबकी भावना, सिद्ध चक्र मंत्र प्रभाव से कटती है कर्म निकंदना, सिद्ध चक्र मंत्र प्रभाव से कटती है कर्म निकंदना। दर्शनं देवदेवस्य, दर्शनं पापनाशनम्, दर्शनं स्वर्गसोपानम्, दर्शनं मोक्षसाधनम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतम प्रभु, मङ्गलं स्थूलिभद्राद्य, जैन धर्मो
सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं